गुड इवनिंग सभी बच्चों को। कैसे हो आप सभी? क्या मेरी वॉइस आ रही है? सर योर कैमरा इज नॉट, क्या नॉट? गो। यस यस यस, वॉइस आ रही है मेरी सभी बच्चों को बिल्कुल क्लियर। चलिए, तो मैं चैट बॉक्स ऑन नहीं रख सकता, ठीक है। कल आप सबको पता है ना, मेरी क्लास हैंग हो गई थी, मैं चला गया था आप लोगों की वजह से, इसलिए सो सॉरी। मैं अपना कैमरा सॉरी चैट बॉक्स ऑन नहीं रखने वाला आज। ओके, तो चैट बॉक्स ऑन नहीं रहेगा। सभी बच्चे ध्यान से बात सुनिए, क्योंकि आप लोग अनसफिशिएंट मैसेज करते हो, आप चाहते ही नहीं हो कि चैट बॉक्स ऑन हो। जब आप लोग नहीं चाहते तो मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है। यशराज, सही कह रहा हूँ मैं? ओके यशराज, आप थे कहाँ? आपको आज मैं पहली बार देख रहा हूँ अपनी क्लास में। किस बैच से हो आप? 9 है? ओके चलिए, तो आज मैंने पिन कर रखा है यशराज को। यशराज, आप पूरी क्लास पिन रहेंगे तो एक्टिव ही रहना पड़ेगा आपको, राइट? रिस्पॉन्स करते रहना पड़ेगा मुझे। एंड आपके बाल उड़ रहे हैं हवा में, क्या चल क्या रहा है? ऐसा स्टाइल मार रहे हो हैं भाई? सुन लो, यशराज पढ़ने नहीं आए, स्टाइल मार रहा है आज। स्टाइल मार रहे हो यशराज? कोई बात नहीं, मारो मारो, अभी उम्र आपकी स्टाइल मारने की। यस, सो सभी बच्चों को गुड इवनिंग, राम राम, जय हिंद। कैसे हो आप सब? मस्त ना? चलिए, लास्ट कल की क्लास में क्या हो गया था आखिर में मुझे पता है। क्लास हैंग हो गई, मैं एग्जिट कर रहा, एग्जिट भी नहीं हो रही, मैं माइक ऑफ कर रहा, वो भी नहीं हो रहे थे। एंड बहुत सारी दुविधाएं आ गई, जिसके बाद मैं क्लास ऑफ करने घर को चला गया, सीधी बात बताऊं, ठीक है। एंड आई थिंक आप लोग भी समझ गए होंगे कि सर तो आने नहीं वाले, टाइम हो गया है, तो आप लोग ने भी। सर आज आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है, क्या बात कर रहे हो? यशराज, आपने मुझे बताया नहीं मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है। नहीं हो रही? हाँ ओ भाई, नहीं हो रही। तुम लोग पता नहीं कहाँ कहाँ हो। सर टुडे इज माय बर्थडे। किसका बर्थडे है? आशी का। आशी, हैप्पी बर्थडे टू यू। अच्छा, आप लोग जो थोड़े बड़े बच्चे हो, थोड़े थोड़े, जैसे यशराज, मैं आपसे ही पूछूंगा कि आप केक कट करते हो अभी भी? अभी भी केक कट करते हो? लो भाई, यशराज कह रहा है यस सर। बड़े हो गए हो, मत काटा करो केक वेक, ठीक है। गंदी बात होती है ये। अरे भाई, कोई गंदी बात नहीं थी, काटा करो। देखो, एक जिंदगी है, सब कुछ किया करो, मजे किया करो खूब, ठीक है। चलो, क्या पढ़ रहे थे हम लास्ट क्लास? क्या पढ़ा रहा था मैं? ये चैट बॉक्स ऑन कैसे हो गया तुम लोगों का? ये कौन से स्टूडेंट तो चैट बॉक्स ऑन करके बैठे हैं भाई? चलिए बताइए भाई, लास्ट क्लास क्या? हाँ यशराज बोलो भाई, तुम बोलोगे मैं लिप सिंक से समझ जाऊंगा। यशराज, आप स्टक हो गए हो। अच्छा ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन, समझ गया मैं। चलिए, तो आगे जाते हैं। यशराज, यू हैव अ दादी? वाओ। देखो भाई, मैं सभी बच्चों के आज एक बात शेयर कर रहा हूँ, मेरी दादी मेरे दादा अब नहीं है, राइट। मेरी नानी भी नहीं है, मेरे नाना भी नहीं है। मैं एक ऐसा बच्चा हूँ जिसके दादा दादी नाना नानी गए, ठीक है। जब मैं आप लोगों की जितनी उम्र था ना, जब मम्मी नानी की लेके जाती तो मैं गुस्सा होता था, यही रहने दो, छुट्टियां हैं नानी की, मेरे को नहीं जाना। लेकिन अब जब नानी चली गई, अब वहाँ कोई है ही नहीं। अब इतना मन करता है हम क्यों नहीं गए, क्योंकि नानी के घर में कितना मजा होता है। तो जिन बच्चों के दादा दादी नाना नानी है ना, उनके साथ रहा करो, टाइम स्पेंड किया करो। बहुत मस्त लोग होते हैं, बहुत कीमती, मतलब बहुत खुशकिस्मत लोग होते हैं जिनके दादा दादी या नाना नानी होते हैं, ठीक है। अगर छुट्टियों में आपकी मम्मी भी, जैसे अभी भी आई थिंक 6-7 दिन तो बचे ना स्कूल खुलने के, तो नानी की जरूर जाया करो भाई। जाके आ गए हो आप लोग सब नानी के, तो वहां जाया करो। नानी नाना मामा कितना प्यार करते हैं ना सबको। तुम लोगों को करते नहीं करते? मेरे तो बड़े करते थे। तुम लोगों को करते हैं? चलो भाई, कुछ कुछ कह रहे हैं, यस यस यस। ओके, तो जाना चाहिए। एंड जिनके भी दादा दादी है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। उनके साथ बैठा करो, उनके किस्से कहानियां सुना करो, ठीक है। दैविक, क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है?
ओके अनिकेत भट्ट, उनके पास बैठा करो, उनसे पूछा करो कि आपकी शादी में बारात बारात कैसे आई थी, ठीक है। कुछ कुछ पूछते रहा करो, वो देखना बड़े मस्त मस्त बातें बताएंगे आप लोगों को, ठीक है। तो उनके साथ टाइम स्पेंड किया करो। उन्हें सबसे ज्यादा नीड पता है किस चीज की, देखो कोई आके बैठे उनसे बात करे। और तुम लोग जब देखो फोन में गेम, पबजी, फ्री फायर, ये क्या, बैठा करो उनके साथ, ठीक है। आज की शिक्षा यही दे रहा हूँ मैं, बैठोगे ना पक्का। चलो देखते हैं कौन बैठता है। एक पेरेंट्स मीटिंग रखेंगे दादा दादी के साथ, ठीक है। एक पेरेंट्स मीटिंग में पेरेंट्स को मत लाना, पेरेंट्स तो पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं, पढ़ता नहीं है सर, ये नहीं वो नहीं। पेरेंट्स तो जी अलग ही होते हैं थोड़े। अपने दादा दादी को लाना, ठीक है। उनसे बातचीत करूंगा मैं लूंगा वो वाली पेरेंट्स मीटिंग, ठीक है। लोग पक्का लाओगे ना, पक्का। चलो देख लेते हैं। कुछ नहीं पता, तुम लोग झूठे हो, तुम एक नंबर के सब के सब। मैं जानता हूँ ना कितने सच्चे हो कितने झूठे हो। अच्छा आप लोगों को क्या लगता है, मेरी एज क्या है, क्या लगता है आप लोगों को? अच्छा यशराज क्या लगता है कि मेरी शादी हो गई है या मेरी शादी होनी बाकी है? नहीं हुई है, नहीं हुई है मेरी शादी। और दैविक पोस्टवाल, ऑनलाइन मुक्का नहीं, ऑनलाइन मुक्के पे मुक्के आएंगे, मुक्के पे मुक्के। मैं कह रहा हूँ मेरी शादी होगी, कह रहे हाँ, तुम्हें बड़ा पता है। सर मेरे दादा दादी है। चलो आ रहा हो, अच्छी बात है, ठीक है। अच्छा हाँ, ये फालतू बातें कम किया करो। तुम्हें क्या लग रहा है कार्ड वार्ड देके बुलाऊंगा तुम्हें मैं? है, तुम लोगों के घरों में कुछ भी फंक्शन हो ना, कुछ भी बढ़िया चीज हो, तो मुझे जरूर इनवाइट करना, भूलना मत, ठीक है। मेरा नंबर लिख लो जल्दी से, ये मेरा नंबर है, लिख लो, मुझे मैसेज कर देना, बुला लेना। मैं पक्का आ जाऊंगा, देखना, घूमने भी आऊंगा, रहने भी आऊंगा आपके यहाँ। बुलाओगे? तुम कुछ नहीं बुलाने वाले, पता है क्या है, सच बात बताऊं, जैसे ही ये सेशन खत्म होगा ना, तुम लोग अरे कौन से सर, कौन हो आप, तुम्हारी ये होगी थिंकिंग फिर। सच बोल रहा हूँ, और क्या मैं झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ। मैंने कितने बैच पढ़ा दिए पता है अभी तक, कम से कम 5 बैच तो पढ़ा दिए, 5 साल से पढ़ा रहा हूँ मैं सैनिक स्कूल वालों को। मुश्किल से कोई 3 4 बच्चे जिनसे मैं कनेक्ट में हूँ अभी भी, उनके पास मेरा नंबर है, वो मुझे मैसेज करते हैं, बातचीत होती है। और तो भाई साहब कोई भी नहीं। यशराज तुम तो ऐसे नहीं हो ना, सब ऐसे ही कहते हैं यशराज झूठे। तुम तो मुझे महा झूठे लग रहे हो। इतने दिन से गायब कहाँ थे पहले ये बताओ, पहली बार तो मैं तुम्हें देख रहा हूँ। भाई मैं तो दैविक को ही मैसेज करूंगा, दैविक ठीक है। अनिकेत भट्ट, क्या हो रहा है? सर हमारे घर 13वीं है, आओगे दादा की? हैं, 13वीं? ओ भाई इसमें क्यों बुला रहे हो मुझे तुम लोग? मम्मी पापा की एनिवर्सरी हो, बर्थडे हो, पार्टियां हो, किसी का कुछ बढ़िया बढ़िया हो तो बुलाना, ठीक है। ये हर चीजों पे मत बुलाओ मुझे। चलो भाई पढ़ते हैं, बहुत होगी बातें। आईसीसी पढ़ लिया था। आईसीसी पता आपको क्या है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ये है हमारा आईसीसी। ओके। सर भैया ने कोर्ट मैरिज किया, आओगे? अरे कौन है ये, कैसे मैसेज कैसे कर रहा है ये? आरव बालियान, भैया ने कोर्ट मैरिज की तो मैं क्या करूं कोर्ट मैरिज में? कोई बड़ा फंक्शन करो तब तो आऊं भी, है ना। डेस्टिनेशन वेडिंग राजस्थान में करो। भैया ने कोर्ट मैरिज किया, बताओ कैसे कैसे बच्चे हैं भाई साहब। तुम मत कर लेना, ठीक है, ना कट जाएगी मेरी। कहिए क्या पढ़ाया था सर ने, कौन सा सर था? आया समझ में? चलिए, तो हम लोगों ने आईसीसी पढ़ लिया था, सबको पता आईसीसी के बारे में, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। ओके, ये है हमारा आईसीसी, ये आप सबको पता है आईसीसी के बारे में। चलिए तो आगे पढ़ते हैं। हेडक्वार्टर इसका दुबई के अंदर है, ठीक है। इसके फाउंडर वाउंडर इसके बारे में और नहीं जानना। रोल क्या है इसका, ये ऑर्गेनाइज कराती है, ये लिखो भाई, ये ऑर्गेनाइज कराती है वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, ये आईसीसी कराता है। क्या कराता है? आईसीसी। काव्यांशी कैसी हो? मजा में?
हेलो अनिरुद्ध, क्या हाल है आपके? सानविका, आप दिखाई क्यों नहीं दे रही हो? सानविका कहाँ हो आप? वर्णिका लिख लिया? अगर आपको पहले से पता है तो मत लिखना, ठीक है, कि आईसीसी क्या क्या करवाता है। पता ना आईसीसी क्या क्या करवाता है? तो ये चीजें आई थिंक बहुतों को तो पहले से पता ही होगी। चलिए आगे चलते हैं। अब हम आ गए हैं नेशनल ऑर्गेनाइजेशन में। हमारे भारत में कौन कौन से नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। बट इससे पहले एक मिनट रुक जाओ, हेडिंग मत डाल लेना। तुम लोग इतने इतने क्यों रहते हो ऐसे? मतलब लोग कुछ दिखाओ पहले बस लिखना स्टार्ट। रुक जाया करो, आराम आराम से पढ़ा रहा हूँ ना, तो आराम आराम से लिख भी लिया करो। फिर देखिए 2-3 और है, वो मैं करवा देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। 2-3 हमें करने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे? इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। सबसे पहला मैं लिख रहा हूँ G7। जानते हो G7 को? सभी जानते हो ना? G7 की मीटिंग हुई है अभी रिसेंटली। कहाँ हुई है? कहाँ हुई है? हाँ, क्या नाम है तुम्हारा? यशराज। कहाँ हुई है? यशराज, आप अगर बोलोगे ना तो मैं समझ जाऊंगा। मैं बहुत तेज हूँ, मैं लिपसिंग समझ जाऊंगा। बोलो। फ्रांस, वेरी गुड। आस्था फ्रांस में हुई है? यस, वेरी गुड, ठीक है। तो देखिए रिसेंटली अभी G7 की मीटिंग हुई है फ्रांस के अंदर, ओके। ये G7 क्या है? ये 7 देशों का ग्रुप है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। इसमें इतने तगड़े तगड़े देश है। तगड़े मतलब माइंडेड, पैसे वाले, जो वर्ल्ड की 30% इकोनॉमी रखते हैं। कितनी? 30% इकोनॉमी वर्ल्ड की इनके पास है। इतने अमीर अमीर देश है, मीटिंग करते हैं, एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं और बताते हैं क्या करना है क्या नहीं करना, ठीक है। चलो, किसी को पता है कौन कौन से देश हैं? यशराज पता है? नहीं। वैदिका पता है कौन से देश है ये? नहीं। चलो, तो पहले कोई भी बच्चा लिखेगा नहीं, प्लीज डू नॉट राइट। मैं कह रहा हूं नहीं लिखेगा, ठीक है। तो देखिए इसकी एक ट्रिक है। ट्रिक है, ABC ने FIR कर दी है किसके ऊपर? गुजरात के ऊपर। अब मुझे पता है कोई लॉजिक नहीं बनना, बट बिना लॉजिक की होती है ट्रिक्स, ठीक है। ABC कौन है? जैसे हम लोग मैथ्स करते हैं तो हम कहते हैं ना, लेट एज्यूम कर लो XYZ, या एज्यूम कर लो ABC, है ना। ABC ने ये खरीदा, XYZ ने वो किया, ठीक है। अगर बच्चों का नाम ले लेते हैं ना, जैसे हम कह देंगे यशराज ने 5 संतरे खरीदे, 5 संतरे, 3 संतरे सड़े गले बेच दिए और 2 संतरे वैसे बेच दिए। पहले पता मेरी आदत थी, पहले जब मैं पढ़ाता था ना, तो बच्चों के नाम ले लेके बोलता। एक ऑफेंड हो गया, कह रहा सर आप मेरे को ऐसे कैसे कह रहे हो? मैंने कहा भाई गलती हो गई, तेरा नाम लूंगा ही नहीं। तो तब से मैं भी ABC लेता हूँ, XYZ, और मैथ्स में तो हमेशा यही लेते हैं, लेट एज्यूम X, है ना। तो ऐसे ही ABC कोई बंदा है, मुझे नहीं पता कौन है, उसने FIR कर दिया किसके ऊपर? गुजरात के ऊपर। तो गुजरात क्या है? एक स्टेट है। अब यहां से हमारे सारे कंट्री हो जाएंगे, ठीक है। चलो, A, B और C, FIR गुजरात। चलो, तो ये है हमारे G7 के कंट्री। किसके? G7 के। A से अमेरिका, B से, मैं फिर कह रहा हूं कोई लिखता हुआ पा गया ना मेरे को, मैं रुद्र रूप दिखा दूंगा तुम्हें फिर। कोई भी लिखेगा नहीं, ठीक है। पहले देख लो, समझ लो, समझा करो। पावनी मिल गई, ये लड़की मिल गई मुझे। हाँ पावनी, क्या कह रहा हूं मैं? नहीं लिखना, क्यों लिख रही हो? कहाँ जाओगी लिख के? अवार्ड मिलेगा क्या? एक बार बता दो, अवार्ड मिलेगा? नहीं मिलेगा, तो फिर क्यों लिख रही हो? बात माना करो भाई, बात मानते हो नहीं। तुम लोग मेरी बात नहीं मानते हैं, फिर घर वालों की मानते हो। सी से कनाडा, चाइना नहीं होगा। एक बात दिमाग में रखना, इसमें सारे यूरोप के और ऊपर वाले कंट्री है, ठीक है। F से फ्रांस, I से इटली, R से, R से कौन सा कंट्री है? हाँ यशराज, रशिया, वेरी गुड, रसिया। G से, वेरी गुड, जर्मनी। और J से है
जापान। पता लग गया। अब कहोगे सर ये तो G7 है, G8 कैसे बना दिया? देखो भाई, पहले ये G8 ही था, ठीक है। क्या था? G8। इस रशिया ने क्या किया, 2013 के अंदर क्रीमिया के ऊपर अटैक कर दिया और अपने अंदर मिला लिया। क्रीमिया, क्या नाम है? क्रीमिया, जैसे यूक्रेन है वैसे क्रीमिया। अटैक किया, अपने अंदर मिला लिया। इन G8 वालों ने इनको बाहर निकाल दिया, ठीक है। इनको बाहर निकाल दिया, कहा निकलो, हम तुम्हें नहीं मानेंगे, हमारे इसके अंदर शामिल नहीं करेंगे। रुद्र धलारिया, क्या कर रहे हो? है भाई रुद्र, इधर देख लो, क्या क्या करोगे लिख के इतनी जल्दी? ठीक है, समझ में आया? इन सबको निकाल दिया। किसने निकाल दिया? इन सब देशों ने मिलकर कहा भाई रशिया तू क्या कर रहा है, ये तूने कैसे कर दिया? तो अपने ग्रुप से बाहर कर दिया। अब ये कितने बच गए? G7। तो इसके ऊपर मैं अलग ही कलरिंग कर रहा हूँ, ये याद रखना, इसको बाहर निकाल दिया है। तो अब कितने कंट्री हो गए? G7। इसकी मीटिंग होती है हर साल। इस साल जो G7 की मीटिंग हुई है वो फ्रांस में हुई है। कहाँ हुई है? फ्रांस के अंदर। अब यशराज, आज आपको मैंने पिन कर रखा है, तो आज अब मैं आपका माइक भी ऑन कर रहा हूँ। इन सब की मुझे कैपिटल बता दो, ठीक है। आपका माइक ऑन हो रहा है, हैंड रेज कर लो आप। यस कीजिए, हैंड रेज। अरे भाई, जिसका नाम यशराज है उसको बोला है मैंने, ये हर कोई क्यों कर रहे हो? यस, माइक ऑन कीजिए आप अपना, और मुझे 1 बाय 1 की कैपिटल बता दो जल्दी जल्दी। सर कैपिटल तो नहीं आती। तुम कहाँ से हो? गुजरात से? यस सर। और कुछ बोलना। क्या बोलूं? तुम तो काव्यांशी के भाई लग रहे हो। काव्यांशी राठौड़ भी ऐसे बोलती है, सर कैपिटल तो हमें नहीं आती। तुम भी वैसे, मैंने तो बोलते ही पहचान लिया तुम गुजराती हो। ओहो, केम छो यशराज? मजामा। आपको आती है गुजराती, आती है ये यशराज? हाँ बिल्कुल आती है। आती है। चलो मेरी मेरी तारीफ कर दो, कुछ 2-4 लाइनें बोल दो, मैं भी सुनूं। सर તમે બહુ સરસ છો। क्या? आप बहुत अच्छे हो ऐसा। बहुत अच्छे हो, तो गुजराती में क्या बोलेंगे इसको? તમે બહુ સરસ છો। पता नहीं क्या बोल रहे हो। तब मैं बहुत सरस हो, सरस हो। सरस, सरस तो हमारे दूध आता है, मैं दूध हूँ। अच्छे को गुजराती में। अच्छा ठीक है यशराज, मैंने आपका माइक ऑफ कर दिया है। चलो भाई, अब तो क्या ही पूछूं, किससे ही पूछूं। ठीक है, तो चलिए वापस चलते हैं इनकी सभी कैपिटल्स के ऊपर। मैं ही बता देता हूँ, ठीक है, काम का टाइम वेस्ट होगा, जल्दी जल्दी बता देता हूँ, है ना? सही कह रहा हूँ? सहीम, बता दूं सारी कैपिटल्स? सहीम, कहाँ गए सहीम? सहीम ने तो पहले ही हैंडरेज कर रखा है, पूछने वालों की कमी नहीं है। ठीक है, अब लिख सकते हो आप लोग सभी, लिख लो साथ साथ जल्दी जल्दी, मैं लिखता जा रहा हूँ तब तक, ठीक है। ब्रिटेन की लंदन, कनाडा की ओटावा, फ्रांस की पेरिस, इटली रोम, रशिया की मॉस्को, जर्मनी की बर्लिन, जापान की टोक्यो, टोक्यो लिखो। ये G7 कंट्री है तेजस, ठीक है। तेजस से क्या लगा रखा है तुमने? ये एलियन से लग रहे हो मेरे को, इतने बड़े बड़े हेडफोन।
अच्छा ये बताओ, मेरी क्लास में ऐसा कौन है जिसे इन सभी देशों के प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट बताओ? कोई है ऐसा? अगर कोई ऐसा है तो अपना येलो वाला हैंड रेज कर लो, बाकी सभी डाउन कर लो। सभी बच्चे हैंड डाउन कर लीजिए जिनको इन सभी देशों के प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट पता है, प्लीज रेज योर हैंड। और प्लीज कोई ऐसा ना निकले कि दो के बता दे, तीसरा पूछूं तो सर नहीं आता, और हंस के और बताए तो मुझे और गुस्सा आता है फिर। ठीक है, एक तो आएगा नहीं, फिर एक फिर हंस के बोलेंगे सर हमें नहीं आता। ये हमें वमें है ना, मैं सब बता दूंगा, सही बता रहा हूँ। जिसको सारे पता हो वही हैंड रेज करना, ठीक है? अगर गलती से किसी ने कह दिया सर गलती से हैंड रेज हो गया, मैं घर के एड्रेस पे आ जाऊंगा, सही बता रहा हूँ, घर का एड्रेस है मेरे पास सबका। चलो भाई, कनक बता रही है। कनक कौन है? कनक, कनक माइक इनेबल कर दिया मैंने आपका। कनक आर यू देयर? हाय कनक। कनक नाम जब भी देखता हूं तो मुझे कनिका याद आ जाती है। आस्था शुक्ला। आस्था, ये वाला गाना किसने गाया था? मैं बेबी डोल में सोने दी, वो कौन थी? कनिका ही थी ना, कुछ ऐसे करके। हाँ देखा, मेरी मेमोरी तेज है। तो बेबी डोल में सोने दी कनक, मैं तुम्हें ना पता नहीं किस चीज की वो बना दूंगा डोल। कहाँ गई कनक? अरे कनक, लो। कनक माइक इनेबल। क्या? मुझे नहीं आते तो तुमने हैंड रेज कैसे कर लिया, क्यों कर लिया, मुझे ये बताओ। कनक मैं इतनी देर में कोई केम छो मजे में आ रही, गुजराती बोल रहा था क्या? मैंने क्या बोला था? अगर हैंड रेज वही करना जिसको ये पता हो, तुम्हें एक भी नहीं आता। बेबी डोल में सोने दी, मैं तुम्हें रुको पित्तल की बनाता हूँ, रुको। कनक पता है मुझे मंत्र आते हैं। कनक हैंड रेज क्यों किया तुमने, मुझे इस बात का जवाब चाहिए तो चाहिए। लो ये लड़की माइक ऑफ करके बैठी, अरे बड़ी बेकार है तो। नेक्स्ट आरव बालियान, ये बताएगा मुझे, इस लड़के पे मुझे विश्वास है। आरव, तुम्हें बेबा डोल दा सोना दा पता नहीं क्या बनाऊंगा मैं। आरव, आरव बालियन बोल लो भाई। नहीं बता रहा। वत्सल, वत्सल, VATSAL। अरे कैसे बच्चे हैं भाई ये। लास्ट, मैं अपने फेवरेट पे जा रहा हूँ, ठीक है? युवराज सिंह यादव। हाँ युवराज, बता दो। युवराज डोनाल्ड तुम्हारी वॉइस बहुत अटकेगी मुझे पता है, बट मैं सुन लूंगा, कोई नहीं। अमेरिका का ब्रिटेन का केयर स्टारमर, अरे कनाडा अरे का मार्क रुको रुको। कैडनी। अरे युवराज प्लीज मेरी बुलेट ट्रेन रुक जाओ, थोड़ा मालगाड़ी बन जाओ। इन बच्चों को लिखना भी तो है, इनको थोड़ी आता है कुछ। ये कलर चल जाएगा, दिख रहा है? देखना युवराज, ये कलर दिख रहा है? यस सर, दिख रहा है। ये कौन सा कलर है युवराज? पिंक। पिंक नहीं होता, पिंकी पू होता है, ठीक है? पिंक। चलो भाई, अमेरिका का देखते हैं, अमेरिका का कौन है। मैं ये रब कर रहा हूँ, कर दूं रब, कर दूं थोड़ा बहुत? डोनाल्ड। युवराज ये रब कर दूं? यस सर, लिख लिया। युवराज तुम कहां से हो? पंजाब से? गढ़ से पंजाब? हूँ, उड़ीसा में रहता हूँ। अच्छा पंजाब से हो, उड़ीसा में रहते हो? नो सर, छत्तीसगढ़ का हूँ, पंजाब। देखा, कर दिया ना मैंने तुम्हें कंफ्यूज। अच्छा ब्रिटेन। युवराज मुझे बहुत बेकार लग रहे हो तुम आज, पता है क्यों लग रहे हो बेकार? तुम न्यूज नहीं देख रहे हो, कीर स्टारमर ने इस्तीफा दे दिया है, पता है? ब्रिटेन के जो प्राइम मिनिस्टर है कीर स्टारमर, उन्होंने रेजिग्नेशन लेटर दे दिया है। अब ब्रिटेन का कोई पीएम नहीं है अभी, 3-4 दिन में नया बन जाएगा। तुम लोग बताओगे मुझे, पक्का बता दोगे ना? न्यूज से अपडेट रहना और पता करना कि कौन बन रहा है। तो ब्रिटेन का मैं कुछ भी नहीं लिख रहा हूँ, क्वेश्चन मार्क। चलिए कनाडा का बताइए। मार्क कैडनी। वेरी गुड। युवराज तुम पूरे दिन कितना पढ़ते हो? सर 8 घंटा, बाकी दोपहर में सोने से पहले थोड़ी देर।
शाम को युवराज, 6 से तुम क्या 11। बनना क्या चाहते हो तुम? क्या बनना चाहते हो? आर्मी। आर्मी में? मेलोनी। तो तुम पढ़ तो ऐसे रहे हो जैसे आईएएस बनना है। तुम्हारे फ्रेंड्स है, मुझे तो नहीं लगता तुम्हारे फ्रेंड है। थोड़े खेला करो युवराज। सर है। बचपन है, पता ही नहीं, मेरे को तो नहीं लगता। अच्छा ये बताओ, ये जापान और जर्मनी ये मेरे को नहीं वॉल- आते। क्या? जर्मनी का वॉल्टर स्टे जर्मनी का वॉल्टर स्टेन नहीं। का देखो अच्छा, सानाय तकाइची। यस वेरी गुड। युवराज आप अपना माइक ऑफ कर लीजिए। देखिए जर्मनी के अंदर प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट नहीं होते, जर्मनी में चांसलर होते हैं। मतलब जर्मनी में जो पीएम प्रेसिडेंट, सभी बच्चे ध्यान, अरे इधर ध्यान दे लो, क्या कर रहे हो? यो एक लड़का क्या कर रहा है, अपनी बहन के कान में ऐसे पेन वेन अभी तुम, भाई मैं परेशान हो गया उस क्लास से। तुम क्या बच्चे हो? मतलब ये अपनी ये बहन के कान में पेन क्यों डाल रहे हो? कौन हो तुम? ये दो गया ये था कौन ये? बताओ, कान के अंदर पेन डाल रहा है, ये नहीं बताओ बहरी हो जाएगी, कुछ हो जाएगा। अबे भाई इनके पेरेंट्स नहीं है क्या पास में? था कौन ये लड़का, मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा। छोटी सी बहन है, उसके कान में पेंसिल पेन डाल रहे हो, बता। हे राम, पेरेंट्स कहाँ हैं सबके? ओ भाई सबके पेरेंट्स साथ बैठा करो। जिनके पेरेंट्स बैठे हैं साथ में, प्लीज कृपया करके बात सुनिए। आपके बच्चे बड़े खतरनाक है, कुछ भी कर सकते हैं, उनके साथ बैठा करो। बच्चों के, सॉरी आपकी बच्ची के पेन, कान में पेन डाल रहा, पता नहीं कौन था, भाग गया। चलो, जब हाँ मैं ये बता था, जर्मनी के अंदर चांसलर होती है, जर्मनी में प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट नहीं होते हैं। क्या याद रहेगा तुम लोगों को? जर्मनी में पीएम या प्रेसिडेंट नहीं होते, तो कौन होता है? चांसलर। तो यहाँ पर चांसलर कौन है? फ्रेडरिक मर्ज। इनकी स्पेलिंग भी ना इतनी अजीब है, फ्रेडरिक, देखो क्या लिख दिया मैंने, तो पता ही नहीं। देखो स्पेलिंग पे मत जाना, ठीक है? क्यों नहीं जाना? अब पूजा को PUJA लिख दो या POOJA लिख दो, पूजा पूजा है, समझ में आ गई? पूजा। चलिए नेक्स्ट। हाँ जापान, जापान की कैपिटल क्या है? टोक्यो। ठीक है, ये तो पता ना, टोक्यो है। तो जापान का कौन है, क्या होता है जापान में? प्राइम मिनिस्टर होता है, प्रेसिडेंट होता है? तो ध्यान रखना, जापान में प्रेसिडेंट नहीं होते, जापान में सिर्फ प्राइम मिनिस्टर होता है। और यहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर है वो है सनाया तकाइची। सनाया तकाइची। काश मेरी मम्मी मेरा ऐसा नाम रख देती है ना, कैनिची। कैनिची नहीं, कैनिची नहीं भाई, कैनिची तो बहुत गंदा बच्चा है ना? जब देखो रोता रहता है, हथौड़ी की मदद लेता रहता है। मेरे को कैनिची तो नहीं बनना। ये लिख लिया, सनाया तकाइची। लिख लो, ये याद कर लो, सुनूंगा मैं। सूर्यांशी नागरा कहाँ गई आज? दिख नहीं रही, बहुत दिन हो गए। हाँ ओ सूर्यांशी, तुमसे ही सुनूंगा ये मुश्किल मुश्किल नाम, ठीक है? फिर तकाइची पकाइची कुछ भी बोलोगी ना, फिर देखना पूरी क्लास हंसेगी, क्या फायदा। मनीषा फिर दो चोटी में घूम रही है। मनीषा, स्कूल से आके चोटियां खोल लिया करो। नहीं, ठीक है। तुम्हारा भाई नहीं है मनीषा? चोटी पकड़ के कभी खींचता नहीं है, चोटी मारता नहीं है। लिख लिया सबने? डन कर लिया? चलो भाई, कनिशा तो याद करके पहले ही बैठ जाती है, क्या बात है कनिशा। ये पवनी कहाँ गई आज? लिख रही थी ना वो, कहाँ गई? हाँ पवनी, लन हो गया? हो गया लन? नहीं हुआ, मुंह हिला रही है। पढ़ो, ये याद करो। चलो जिसको डाउट है, एक आधे तब तक डाउट ले रहा हूं मैं, ठीक है? डाउट ले लो भाई, डाउट डाउट डाउट, जिसको डाउट हो हैंड रेज कर लीजिए। सबसे पहला डाउट ले रहा हूं मैं, शिवांश पतवाल। शिवांश। शिवांश सर, वो 29 अप्रैल से लेकर 16 मई तक की मुझे रिकॉर्डिंग नहीं मिली। कहाँ से निकल के आए हो? कब्रों में से। कहाँ से निकल के आए हो? कब्रों में से। 29 अप्रैल से लेके, 29 अप्रैल से लेकर, अरे अरे अरे, ये वॉइस इको क्यों हो रही है? मतलब तुम हेडफोन यूज नहीं कर रहे हो? ठीक है, मैं देख लूंगा कौन से बैच के हो तुम। कहाँ गए? नेक्स्ट, मानवी राउतुला, रातेला।
अकेला, ओके। मानवी, सर वो जर्मनी में ना प्रेसिडेंट होता है और वो पीएम होता है, तो क्या होता है? चांसलर होता है, चांसलर। ये कोई बच्चा क्लास में क्या खा रहा है छुप छुप के? हमें बता दो क्या खा रहे हो भाई, दिख ही नहीं रहा। मैं कब से सोच रहा हूँ क्या है क्या है। ये लो भाई, ओरियो है भाई। कुमार आयुष्मान सिंह, बताइए क्या डाउट है? कुमार आयुष्मान। सर सर हाँ, जैसे हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल है और हम लोग प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर है, तो वहाँ पे तो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर, तो वहाँ पे कौन सा या वहाँ पे राजा की तरह ये कि या इसका है कि ये तुम्हारी वॉइस इतनी ब्रेक हुई है कुमार आयुष्मान, कुछ समझ नहीं आया। बस मुझे इतना समझ आया वहां पे प्राइम मिनिस्टर, वहां पे प्रेसिडेंट है, तो वहां पर राजा रानी कहाँ चले गए, ऐसा कुछ पता नहीं क्या पूछो। चलो भाई, मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, मुझे आगे पढ़ाना है, ठीक है, मुझे आगे बढ़ना है। तुम लोगों को लेके तुम लोग पीछे रह जाओगे, बाद में लूंगा मैं डाउट, ओके। बाकी के बच्चे अपने डाउट रखिएगा। तो ये एक है G7, G20 तो पता होगा, या वो भी बताऊं? G20 पता है ना सबको? G20 में 20 देश है, उनकी भी मीटिंग होती है। अब तुम कहोगे सर मोदी जी गए थे यहाँ पे। अच्छा ये बताओ, मोदी जी गए थे ना इसके अंदर? गए थे ना मोदी जी? क्यों गए थे? क्योंकि बुलाया था, चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया था। है तो 7 ही देश, लेकिन मोदी को बुलाया है। मैं हूं इमैनुअल मैक्रोन, सपोज करो, ठीक है। तो पता है इमैनुअल मैक्रोन ने क्या किया? अपने साथ में 7 उनको खड़ा करना चाहिए जो ग्रुप के, लेकिन नहीं, उसने एक साइड ट्रंप को खड़ा किया, एक साइड मोदी को खड़ा किया। तो इससे पता लगता है हम लोग टशन में चल रहे हैं, ठीक है। इंडिया किस में चल रहा है? टशन में चल रहा है, ठीक है। मतलब ये है, इंडिया की बहुत ज्यादा वाहवाही चल रही है वर्ल्ड लेवल के ऊपर, ओके। और ये बहुत ही कैसी बात है? बहुत ही अच्छी बात है। आया समझ में? तो ये अच्छी बात होती है भाई। चलिए अब चलते हैं आगे। तो ऐसे और भी बहुत सारे ग्रुप है, G8 हो गए, है ना, G20 हो गया। तो ये ग्रुप है हमारे वर्ल्ड लेवल पे। अब आज हम बात करेंगे नेशनल ऑर्गेनाइजेशन की, कि हमारे भारत के कौन कौन से ग्रुप है। सबसे पहला भारत का ग्रुप है ये RBI। नाम लिखो, RBI। और रेयांश, तुम्हें भी नींद आ रही है क्या? रेयांश सिंह, नींद आ रही है? अच्छे से बैठो। देखो सीधा बैठोगे ना, सहारा नहीं लोगे तो नहीं आएगी। हाँ रेयांश, तुम्हारी शर्ट बड़ी अच्छी लग रही है, ABCD वाली, है ना। तुम्हारा साइज मेरे आ जाएगा, मुझे दे देना गिफ्ट में, ठीक है रेयांश? नहीं आएगा? अरे मैं फिटिंग करवा लूंगा। नालायक लड़के, देनी ही नहीं है तुम्हें, पता लग गया मुझे। हर चीज में मना कर रहा है, बताओ। नहीं देनी, मत दो, नहीं चाहिए मुझे। RBI लिखा सबने? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये हमारे इंडिया का सबसे बड़ा बैंक है, ध्यान रखना। कौन? RBI। क्या करता है RBI? पहले इसका ये लिखो, कब बनाई? 1 अप्रैल 1935। लिखो सभी बच्चे, 1 अप्रैल 1935। अनिकेत भट्ट लिख लिया? ओके। तो 1 अप्रैल 1935 को RBI बन जाता है भारत के अंदर, अंग्रेजों के टाइम ही। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई के अंदर। हेडक्वार्टर लिखिए इसका, मुंबई। मुंबई, RBI का हेडक्वार्टर मुंबई में है। ओके राध्या सिंह, 4 नवंबर बर्थडे, अभी तो नवंबर आया भी नहीं है। आशी गौतम, क्या हो गया आशी? चलिए लिख लिया। कहां पर है इसका हेडक्वार्टर? इसका हेडक्वार्टर है मुंबई। क्या काम करता है RBI? RBI हमारे बैंक का, हमारे इंडिया का सेंट्रल बैंक है। ये पैसे जारी करता है, मॉनेटरी अथॉरिटी है इसके पास।
ये हमारे भारत में बैंकिंग और फाइनेंशियल सिस्टम का ध्यान रखता है। जितने भी बैंक है ना आज भारत में, पीएनबी, एसबीआई, बड़ौदा, इलाहाबाद बैंक, इन सबको परमिशन आरबीआई से लेनी पड़ती है और ये फाइनेंशियल सिस्टम पे ध्यान रखता है। ये हमारे देश में करेंसी जारी करता है और फॉरेक्स रिजर्व को क्या करता है, मैनेज करता है। करेंसी जारी करता है आरबीआई और फॉरेक्स रिजर्व मैनेज करता है। अच्छा, और आपको पता है साथ में ये हमारी रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर को भी मेंटेन करके रखता है। ये बैंकों को सुपरवाइज करता है, ये बैंकों को बताता है कि पब्लिक बैंक, प्राइवेट बैंक मतलब सरकारी बैंक, जितने भी बैंक है ये बैंक कैसे काम करेंगे। समझ में आया? चलो मुझे आप सबसे क्वेश्चन पूछना है। हमारे भारत में 4 जगह नोट छपते हैं और 4 जगह क्या होता है, 4 जगह करेंसी सॉरी मिंट होते हैं। क्या मिंट होते हैं? 1 मिनट रुक जाओ भाई। हमारे इंडिया में नोट छपते हैं। नोट क्या होते हैं? छपते हैं। और सिक्के जो होते हैं वो मिंट होते हैं। हम कॉइन्स यूज करते हैं ना, ढलाई होती है सिक्कों की, इसको मिंट बोलते हैं इंग्लिश में। तो भारत में जो नोट छपते हैं वो 4 जगह छपते हैं। मैं चारों जगह लिख रहा हूँ, आप सभी बच्चे लिख लीजिए। हमारे इंडिया में नोट कहाँ कहाँ छपते हैं और सिक्के कहाँ कहाँ मिंट होते हैं। सबसे पहले देवास, ठीक है, कहाँ पर है? महाराष्ट्र। फिर सलबोनी, कहाँ है? वेस्ट बंगाल। अगला, एक देवास महाराष्ट्र में, जस्ट वेट मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ उसमें, ठीक है। अगला आप लिख लीजिए नासिक और अगला लिख लीजिए मैसूर, ठीक है। देवास कहाँ पर है मैं बताता हूँ आपको, जस्ट वेट। नासिक महाराष्ट्र में, मैसूर कर्नाटक में। सिक्के कहाँ ढलते हैं, ठीक है, सिक्के कहाँ मिंट होते हैं। तो भारत में सिक्के जहां जहां सिक्के ढलते हैं वो है कोलकाता, मुंबई, हैदराबाद और लास्ट नोएडा, ठीक है। यहाँ पे सिक्के ढलते हैं और छपते कहाँ हैं? देवास, सलबोनी, नासिक और मैसूर। लिख लेना भाई। नोट प्रिंट कहाँ होते हैं भारत में? अच्छा, ये देवास मध्य प्रदेश में है भाई, ठीक है। देवास मध्य प्रदेश में, ध्यान रखना। लिख लिया? जल्दी लिखो।
हो गया क्या भाई? थम्स अप कर दो मनीषा, बैठी दांत निकाल रही हूँ, थम्स अप कर दूं, मैं वेट कर रहा हूँ हुआ या नहीं हुआ। हो गया? हाँ तो बोलो ना फिर, मुझे थोड़ी पता लग रहा है हुआ है नहीं हुआ है तुम लोगों का। यस देखो रुद्र है, सही है ना, वेरी गुड रुद्र। चलो ये है हमारे सारे के सारे नोट। कहाँ छपते पता लग गई? देवास एमपी है ये, मैं भूल गया था। अब ये मत कहना सर आप भी भूलते हो, और क्या मैं भी तो भूलता हूँ, मैं तुम्हारी तरह थोड़ी कॉम्प्लेन बोन मिटा पी रहा हूँ। भूल गया तो भूल गया। सलबोनी, नासिक, मैसूर, और यहाँ यहाँ हमारे नोट प्रिंट, सॉरी सिक्के प्रिंट हो रहे हैं। ठीक है, अब एक बात ध्यान से सुनना, गांधी जी नोटों पर कब से आए पता आपको? गांधी जी होते हैं ना नोट पर, हर नोट पर। गांधी जी आए हैं 1996 से। ये बहुत बार बड़े बड़े एग्जामों में पूछते हैं, पता है, बड़े बड़े एग्जामों में। आप वालों में नहीं पूछेंगे, बट आपको पता होना चाहिए। आप किसी से क्वेश्चन पूछ सकते हो, आपके घर में कोई आए ना भैया दीदी टाइप पढ़ने वाला पढ़ाकू, पूछना कि बताओ गांधी जी कब से आए, चुप हो जाएंगे, वो पता ही नहीं होगा। बट आप लोग जवाब दे दोगे क्या? गांधी जी नोटों के ऊपर आए हैं 1996 से, 1996 से गांधी जी को स्टार्ट कर दिया उन्होंने लाना। अच्छा अब ये बताओ 200 के नोट के पीछे किसकी फोटो है? पेपर में आएगा। 200 के नोट के, गांधी जी की नहीं है नालायकों। 200 के नोट में मतलब हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट क्या है ये पूछ रहा हूं मैं। आप सबके पास कलरफुल नोट है ना? 10 के पीछे क्या है? 50 के पीछे किसी को भी नहीं पता? कनिशा क्या बताना बताओगी? जल्दी बताओ, टाइम वेस्ट मत करो, किसके पीछे क्या है, कुछ तो पता होगा। नोटों के पीछे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है, जो नए रंग बिरंगे नोट आए हैं। ठीक है, चलो मैं एक फोटो दिखा रहा हूं, देख के लिख लो। दिख रही है? दिख, ठीक है, लिखो जल्दी लिखो। और ये याद भी कर लेना, और जब भी अगली बार नोट देखो तो उनको पलट पलट के देखना क्या है इनके पीछे। ठीक है, ये फोटो अच्छे से दिख जाएगी, याद हो जाएगी फिर, अदरवाइज याद नहीं होगी। या फिर एक है ना, मैंने शास्त्रों में पढ़ा है, जो आपको ये जो ये चीजें बताता है उसको वो नोट दोगे ना आप, तो कभी नहीं भूलोगे आप। ठीक है, तो आपको मैं पढ़ा रहा हूँ तो आप मुझे नोट ट्रांसफर कर दो, फिर आप देखना कितना अच्छा रहेगा। 10 का, 20 का, 50 का, 100 का, 200 का, 500 का। ठीक है, नहीं करोगे? पता था भुक्कड़ हो सबके सब तुम, मैं जानता हूँ तुम सब 1 रुपया दे के मेरे को खुश नहीं हो, मत दो। गुरु को दक्षिणा देनी होती है पता आप लोगों को, वरना पढ़ाई सक्सेस नहीं होती। 1 रुपया ये लो, क्या होता है? अर्नव आनंद, अर्नव आनंद माइक ऑन कर दिया मैंने आपका, पूछ लो क्या पूछना है। अर्नव, सर आप कहाँ से है? अरे भाई तुम इतना तेज क्यों बोल रहे हो? मेरी पूरे रूम के अंदर आवाज गूंज रही। आराम से बोलो, प्यार से बोलो। सर आपका घर कहाँ है? ये डाउट है? मैं कुछ बोल तो सकता नहीं, टीचर होने के नाते है ना, समझ जाओ क्या बोलना चाह रहा हूँ। अर्नव आनंद, आपका घर कहाँ है? क्या करोगे? बम लगा के जाओगे? घर का है। नेक्स्ट, श्रेयस डोगरा, पूछे श्रेयस क्या पूछना है? श्रेयस, यस सर। ये लड़का एकदम धीरे बोलेगा। यस श्रेयस पूछो क्या पूछना है? सर आपने पीडीएफ नहीं भेजी। कौन सी? सर जो आपने पिछले चैप्टर करवाए हैं वो वाली। श्रेयस अभी जितनी भेजी उतनी कर लो, ठीक है? सर वो कर दी है। कर ली? चलो अगली क्लास में मेरे को टॉपिक बता देना, मैं भेज दूंगा। ओके सर।
चलो एक और डाउट ले रहा हूं जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। दुब्रिश पंडोत्रा, क्या नाम है दुब्रिश? दुब्रिश, नहीं पूछना, क्यों हैंड रेज किया तुमने फिर? ये कौन है? मंतज, मंतज पूछो, मंतज। हाँ मंतज बोलो। ये बनता है सर ये 2000 का नोट तो कब से बैंड हो। संदीप सिंह पूछ लीजिए। देखो भाई मंतज ये पूछ रहा है 2000 का तो नोट बंद हो गया। हाँ भाई बंद हो गया, बट आपको पता होना चाहिए इसके पीछे मंगलयान की फोटो थी, ठीक है, पता होना चाहिए, बेचारे को याद रख लो थोड़ा सा। माही जैन, माही। सर मैं कल ही आए थे तो फिर सर मैं रिकॉर्डिंग देखने गई, वहाँ पे 1 रुपीज ट्रायल आता है रोज। अभी जब मैं पैसे मांग रहा तब क्यों नहीं दिए मेरे को? हैं तब कह रहे थे 1 रुपया देंगे, दे दो 1 रुपया मुझे। अच्छा ठीक है, क्या नाम है आपका? माही जैन। आज आ जाएगी रिकॉर्डिंग, भेज दूंगा मैं, ठीक है। माही, माही गई, चलो। हाँ देखो भाई कल की रिकॉर्डिंग नहीं मिली होगी कईयों को, कई बच्चों को, ठीक है। कल क्या हुआ था एक्चुअली मैं बता देता हूँ। कल हमारे पे बिजली कड़की थी जोर से, बिजली कड़कती मेरे को डर लगता, मैं घर भाग गया, ठीक है। मैंने रिकॉर्डिंग डाली नहीं, मैं आज डाल दूंगा पक्का। इतना तो फ्लेक्सिबल हो ना आप लोग, डाल दूंगा चलेगा ना? या फिर तुम वो वाले हो बच्चे हो, नहीं मम्मी फोन करो ऑफिस में हमें रिकॉर्डिंग चाहिए चाहिए चाहिए, ऐसे तो नहीं हो ना? ऐसे होगे तो क्या ही कर लोगे तुम लोग? अगर मुझे पता लग गया ना किसी दिन ऐसे ऐसा कौन कौन है, तो मैं भी तो क्या ही कर लूंगा ना, सही बात है। अच्छा तो मैं आरबीआई पढ़ा रहा था, आरबीआई समझ में आया क्या क्या करता है आरबीआई? आरबीआई करेंसी जारी करता है, आरबीआई नोट छापता है, आरबीआई सिक्के ढालता है। अच्छा एक सबसे जरूरी बात बताता हूँ, आपको पता है, बिल्कुल मत भूलना, याद रखना, ये कहीं नहीं मिलेगी आपको। 2 रुपए से ऊपर के नोट और 2 रुपए से ऊपर के सिक्के आरबीआई जारी करता है। 1 रुपये का नोट और 1 रुपये के सिक्के फाइनेंस मिनिस्टर जारी करता है। याद रहेगा सबको क्या बताया मैंने? 2 रुपए से ऊपर के नोट कौन जारी करता है? हाँ, अगला नाबार्ड। भाई ये बहुत डिटेल में पढ़ाना पड़ेगा मुझे, ये मैं कल पढ़ाऊंगा आपको, डन। कल के लिए रख दो उसको, नाबार्ड कल काम आएगा अपने। समझ में आ गया सबको? नाबार्ड को हम पढ़ेंगे अगली क्लास में, डन। चलो तो करंट अफेयर कर रहे हो आप सब? पहले करंट अफेयर के बारे में बताओ, कौन कौन पढ़ रहा है करंट अफेयर? किस किस को पता है लखनऊ के कोचिंग सेंटर में आग लग गई? बताओ भाई, पता है सबको? लखनऊ के कोचिंग सेंटर में आग लगी है, पता आप सबको? अच्छा, इंडिया में बहुत जगह आग लग रही है, पता है ना आपको? इंडिया में बहुत जगह आग लग रही है। क्यों लगती है आग? गर्मियों में क्यों लगती है आग? शॉर्ट सर्किट की वजह से, ठीक है। शॉर्ट सर्किट क्या होता है? जब लोड ज्यादा आता है ना बिजली का, तो अगर आप लोग भी अपने घर में बहुत देर तक कूलर पंखे एसी चलाते हो, उनको बीच में थोड़ी देर कूलिंग होने दिया करो, उनको थोड़ी देर के लिए बंद कर दिया करो, ठीक है, ताकि लोड ज्यादा ना पड़े। इसके अलावा एक और हो सकता है चीज कि आप सभी अपने अपने घरों में क्या रखा करो, वायरिंग अच्छी होनी चाहिए जब घर बन रहे हो, ठीक है, उनमें कंजूसी नहीं करनी चाहिए। ओके, तो आज का ज्ञान यही खत्म। सबसे इंपॉर्टेंट चीज फिर बता रहा हूँ, इफ यू हैव अ दादा दादी नाना नानी, सो स्पेंड योर टाइम, उनके साथ अपना टाइम बिताइए, बहुत कीमती बहुत जरूरी चीजें होती है। जब वो नहीं होते ना फिर याद आती है, अरे 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 अरे, तो वो बहुत खुशकिस्मत है जिनके दादा दादी नाना नानी है। ओके, तो चलिए इसी के साथ क्लास को करते हैं अब, बाय बाय सभी बच्चों को। तू है तो